स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स क्लासेस क्लब। लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की प्रक्रिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापार लेन देन की पहचान। इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले उन ट्रांजैक्शंस को पहचाना जाता है जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। इसका सेकंड पॉइंट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, पहचाने गए लेन देन को मापना। पहचान करने के बाद हम उन ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, मापते हैं, उन्हें हम मेजर करते हैं। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग, लेखा करना। देन हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड किस में करेंगे, जर्नल बुक्स में। फोर्थ क्लासिफाइंग, वर्गीकरण। इसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे। और क्लासिफाइंग किस में करेंगे, लेजर बुक में। फिफ्थ है समराइजिंग, सारांश। क्लासिफाइंग करने के बाद हम उसकी समरी तैयार करते हैं, उसका एक सारांश तैयार करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण एंड निर्वचन। समरी तैयार करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। सेवन पॉइंट है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। एनालिसिस और विश्लेषण करने के बाद हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स को। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की प्रक्रिया। इसका फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापार लेन देन की पहचान करना। अकाउंटिंग करने में इसमें हम सबसे पहले उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, और सेकंड मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, कि हमारी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये ए नाम का एक पर्सन है, इसने एक ABC नाम की कंपनी स्टार्ट की है, अपना बिजनेस ओपन किया। बिजनेस किसका ओपन किया है, आइसक्रीम का। तो उसने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं। इसके ट्रांजैक्शंस कौन सी, मटेरियल यूज किया उसने 16,000 का, लेबर पेड 15,000 का, रेंट 16,000 का, हाउस रेंट 3,000 का, स्ट्राइक लॉस, सेल्स 25,000 की। तो उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्या होना चाहिए कि वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो हमने मटेरियल यूज किया है, बिजनेस के लिए यूज किया है, तो मटेरियल यूज 16,000 का। लेबर पेड ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, रेंट ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। हाउस रेंट, हाउस रेंट क्या है कि जो ओनर है उसने किसके लिए यूज किया, अपने घर के मकान के लिए, अपने घर के लिए रेंट यूज किया है, तो ये उसका अपना पर्सनल खर्चा हो गया, तो इसे हम छोड़ देंगे। स्ट्राइक लॉस ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, लॉस हुआ है चाहे किसी से हुआ, स्ट्राइक से हुआ है, तो ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। सेल्स 25,000 की, ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस के बाद हम देखते हैं कि वो मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। मटेरियल यूज 16,000 का, ये भी हमारे बिजनेस से और मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है। लेबर पेड ये भी हमारे बिजनेस से और मॉनेटरी टर्म्स में है। रेंट 16,000 का, ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड और मॉनेटरी टर्म्स में। हाउस रेंट इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में तो है लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। स्ट्राइक लॉस, ये स्ट्राइक लॉस हमारे बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कितना हमें लॉस हुआ है। सेल्स कितने के, 25,000 की, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड और मॉनेटरी टर्म्स में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम उन ट्रांजैक्शंस को पहचानते हैं कि जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। इसका सेकंड पॉइंट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, पहचाने गए लेन देन को मापना। मेजरिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, मौद्रिक संदर्भ में मापना। इसमें हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें मेजर किया जाता है, और मेजर किसमें किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में। मैंने पहले बताया था, एग्जांपल दिया था कि ए नाम का एक पर्सन है और उसने ABC नाम की एक कंपनी स्टार्ट की है। कंपनी किसकी थी, आइसक्रीम की। तो उसने कुछ ट्रांजैक्शंस की थी, तो उसने वहां पे परचेज कितने का मटेरियल यूज किया था, वो कितने का किया था, 16,000 का, और सेल्स कितने की, 25,000 की। यहाँ पर जो ये 16,000 और 25,000 है, हम इसको क्या करेंगे, मेजर करते हैं। 16,000 25,000 की जो ट्रांजेक्शन है इनको मेजर किया जाता है कि भाई कितने का हुआ है। परचेज कितने का हुआ, 16,000 का, और सेल्स कितने की हुई, 25,000 की।
मेजर करने के बाद इसका थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग, लेखा करना, रिकॉर्डिंग इन जर्नल बुक। इसमें हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड में हमने इसमें मेजर कर लिया, देन इसके बाद हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड किस में करते हैं हम, जर्नल बुक में, और डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाकर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये ए नाम का पर्सन था, उसने कंपनी स्टार्ट की थी एबीसी नाम की, तो उसने कुछ ट्रांजेक्शन्स की थी, वहां पे उसने किया था 25,000 का सेल किया था और 16,000 की परचेज की थी। तो वहां पे हमने क्या किया था, ट्रांजेक्शन्स को लिख दिया था कि भाई इतने की परचेज कितने का हुआ, सेल्स कितने का हुआ, रेंट कितने का दिया। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, एक जर्नल नाम से एक बुक बनाएंगे, एक रजिस्टर तैयार करेंगे जर्नल नाम से, और उसमें जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन्हें एक जगह पर लिख देंगे। जैसे कि ये हमारी अकाउंट है, जर्नल बुक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया परचेज कितने का हुआ, 16,000 का, सेल्स कितने की हुई, 25,000 की, रेंट कितने का दिया, 4,000 का। जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको हम क्या करेंगे, एक ही बुक में, जर्नल बुक में लिखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है क्लासिफाइंग, वर्गीकरण, क्लासिफाइंग इन लेजर अकाउंट, खाता बही में वर्गीकरण। क्लासिफाइंग में हम ट्रांजैक्शंस की ग्रुपिंग करते हैं और एक टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें एक जगह पर एंट्री करते हैं, जिसमें हम लेजर अकाउंट बनाएंगे और लेजर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग में हमने परचेज और सेल्स को एक बुक में ट्रांजैक्शन की थी, लेकिन लेजर में हम परचेज को परचेज के अकाउंट में और सेल्स को सेल्स के अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। हमने रिकॉर्डिंग में क्या किया था, एक बुक बनाई थी जर्नल नाम से, और उसमें हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उनको एक जगह पर लिख दिया था कि परचेज 16,000 की हुई थी, सेल्स 25,000 की हुई थी, रेंट 3,000 का दिया था। उसको हम एक जर्नल बुक में ही लिखते चले जाएंगे। लेकिन क्लासिफाइंग में क्या करेंगे, हम एक लेजर नाम से एक बुक बनाएंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। परचेज के परचेज अकाउंट के नाम से अकाउंट बनाएंगे और सेल्स का सेल्स के नाम से अकाउंट बनाएंगे, रेंट का रेंट के नाम से अकाउंट बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। और परचेज से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो परचेज अकाउंट में लिखी जाएंगी और सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो सेल्स अकाउंट में लिखी जाएंगी। या रेंट हो तो रेंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो रेंट में लिखी जाएंगी, वेजिस होगा तो वेजिस से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी वेजिस अकाउंट में लिखी जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि बुक एक होगी लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। इसका फिफ्थ पॉइंट है समराइजिंग, सारांश तैयार करना, टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन। व्यापार के अंतिम खाते अर्थात लाभ हानि खाते बनाना और आर्थिक स्थिति जानने हेतु चिट्ठा तैयार करना। इसमें हम लेजर अकाउंट बनाने के बाद समरी तैयार करते हैं। इसमें हमारी जो टोटल वैल्यूज का पता चलता है। समरी हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से तैयार करते हैं। इसमें क्या करेंगे, लास्ट में हमने क्या किया था, एक बुक बनाई थी लेजर नाम से और उसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाए थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं और परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट की जो टोटल वैल्यू है उसमें हमने क्या किया था कि परचेज से रिलेटेड जितनी भी एंट्री थी वो परचेज अकाउंट में लिखते चले गए, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्री थी वो सेल्स अकाउंट में लिखते चले गए। लेकिन यहाँ पर हम लिखने के बाद उसका क्या करेंगे, टोटल वैल्यू पता करेंगे, कितनी टोटल वैल्यू। ऐसे ही हम सेल्स की टोटल वैल्यू का पता करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम टोटल वैल्यू के बारे में पता करते हैं कि हमारी कितनी टोटल वैल्यू की, परचेज की कितनी हुई है, सेल्स की कितनी हुई है। सिक्स्थ पॉइंट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण एंड निर्वचन, कंपैरेटिव स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनल रिजल्ट एंड मेकिंग फ्यूचर प्लान्स आफ्टर डेलिब्रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट नोन फ्रॉम द एनालिसिस, अंतिम परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करना तथा विश्लेषण से ज्ञात तथ्यों के आधार पर विवेचन कर भावी योजनाएं बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद एनालिसिस करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। आपने आइसक्रीम नाम से जो भी हमने सेल किया, कितना हमने अर्न किया है, कितना हमें लॉस हुआ है, तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। और हम इसमें एनालिसिस किसमें करते हैं, रेशो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशो एनालिसिस, जो हमारे टूल्स हैं इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसका 7th पॉइंट है कम्युनिकेशन,
संप्रेषण, टू कम्युनिकेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्टेड यूजर्स, मैनेजर, सप्लायर, बैंक एंड शेयर होल्डर। व्यापार के हितग्राहियों और इच्छुक उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सूचनाएं संप्रेषित करना। इच्छुक उपयोगकर्ता, प्रबंधक, आपूर्तिकर्ता, बैंक और शेयरधारक। इसमें क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, किसको, यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे जो बिजनेस में जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी हम परफॉर्मेंस बताते हैं कि हमारी क्या फाइनेंशियल स्टेटस है हमारे बिजनेस की। किसको बताते हैं, यूजर्स को। यूजर्स मैंने पहले भी बताई थी कि हमारे दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल जो हमारे अंदर के यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल जो हमारे बाहर के यूजर्स होते हैं। इंटरनल में हमारे हो गए सप्लायर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए। एक्सटर्नल में मैंने बताया था शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इन सबको क्या जरूरत होती है कि अकाउंटिंग के बारे में जानने की कि जो हमारे बिजनेस है उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। थैंक यू।